हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके के 9000 प्लस एमसीक्यू इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 9000 प्लस एमसीक्यू जो है इसको चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके का एक प्लेलिस्ट बनाकर और 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6, जिसमें पहला टॉपिक अपना होगा भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम तक। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिक झारखंड का इतिहास हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। उसमें हमने जो भी झारखंड की प्रमुख जो आंदोलन थे उसको हमने कवर किया है और उसी क्रम में आज भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक एक टॉपिक है, इसको कवर करेंगे और अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकती हैं आधुनिक झारखंड के इतिहास में उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 5 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां का जेल भेजा गया था? हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 5 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। तो इन्हें कहाँ पर भेजा गया था? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 5 अगस्त 1942 को हजारीबाग के दो प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार किए गए और इनको हजारीबाग जेल में भेजा गया, जिनके बाद 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ और यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जुलूस जो निकला था वो किसके नेतृत्व में निकला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी जी के नेतृत्व में निकला था। किसके नेतृत्व में? सरस्वती देवी के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जुलूस का नेतृत्व किया गया था। यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकला था। तो आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। अगला है क्वेश्चन अपना कि पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने किसके प्रेरणा से हड़ताल रखी थी? पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ शुरू हुआ और जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने किसके प्रेरणा से हड़ताल रखी थी? तो ध्यान रखिएगा कि जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिन्हा के प्रेरणा से हड़ताल रखी थी। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें राजेश्वरी सरोजदास ने सक्रिय भूमिका निभाई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हड़ताल रखी। पलामू में यदुवंश सहाय, भागीरथ सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, नंदलाल प्रसाद, राजकिशोर सिंह ने भी विद्रोहियों को स्थानीय नेतृत्व दिया। यहाँ दमन चक्र चलाते हुए सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पर 10 अगस्त 1942 को कब्जा कर दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नदिया हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा इसके भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। तो नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि यह जो है लोहरदगा में है। कहाँ पे है? लोहरदगा में। आंसर क्या हो जाएगा अपना?
नदिया जो हाई स्कूल है वो लोहरदगा में अवस्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा रांची जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यहाँ आंदोलन में टाना भक्तों की सक्रिय भूमिका रही। साथ ही नागेश्वर साव, पूर्णचंद्र मित्रा, जदू गोपाल मुखर्जी, नंद किशोर, देवकी प्रसाद जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनकी प्रमुख भूमिका रही। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर में थाना जला दिया? तो याद रखिएगा, ये 18 अगस्त 1942 को ये घटना घटी। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों ने एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया। गंगा महाराज गणपत खंडेलवाल ने झंडा फहराने के दौरान अपनी गिरफ्तारी दी। लड्डू महाराज मथुरा प्रसाद ने भी आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज और गणपत खंडेलवाल, इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज एवं गणपत खंडेलवाल गिरफ्तार किए गए तथा रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल कर दिया? तो ये 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल इनके द्वारा किया गया। यहाँ के मिल मजदूर, दुकानदार एवं जनता ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह कर दिया। टीपी सिन्हा, एम जैन, एनसी मुखर्जी जैसे नेताओं ने भी स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। अगला है कि टीपी सिन्हा, एम जैन, त्रेता सिंह, एनसी मुखर्जी, बीके मेनन, मुन्नी घोष, जीजी पेगी, वीजी गोपाल, टीएम शाह तथा एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों का नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया कि टीपी सिन्हा, किसकी बात हो रही है दोस्तों? टीपी सिन्हा, एम जैन, त्रेता सिंह, एनसी मुखर्जी, बीके मेनन, मुन्नी घोष, जीजी पेगी, वीजी गोपाल, टीएम शाह तथा एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया? तो ये सिंहभूम के लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त जो 1942 को देवघर का जुलूस जो निकला था वो किसके नेतृत्व में निकला था? तो पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को यहाँ विशाल पुलिस जुलूस निकला, जिसके बाद विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 26 अगस्त 1942 को यहाँ पुलिस की गोली से अशरफी लाल मारे गए। देवघर के सरवण नामक स्थान पर विद्रोहियों ने समानांतर सरकार गठित कर दी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। यहाँ के प्रसिद्ध सेनानी प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, जो कि डांगपारा को मुख्यालय बनाकर
लोगों का निर्देशन करते थे। 28 अगस्त 1942 को अंग्रेज पुलिस ने हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है कि 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने की थी? 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश्वरी सरोज दास और जामवंती देवी। आंसर माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जामवंती देवी और प्रेमी देवी, यानी बी और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। यहाँ 19 अगस्त 1942 को जामवंती देवी एवं जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। आंदोलन के समय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे। यहाँ कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया। दुमका के डॉक्टर नन्नी लाक्ष मंडल घायल सेनानियों की सहायता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो संथाल परगना की अगर हम बात करें जामवंती देवी, प्रेमा देवी और उषा रानी मुखर्जी, तो ये सभी जो महिलाएं थी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो अभी हम लोगों ने जाना था कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। किनकी पत्नी ये थी? तो संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत होती थी? निम्न में से कौन देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिराम गुटगुटिया के द्वारा जो है देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकलता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत होता था। तो ध्यान रखिएगा, हरिराम गुटगुटिया। अगला है कि जामताड़ा जिला में निम्न में से किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया? जामताड़ा जिला में निम्न में से किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया? तो ये सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में। आंसर क्या होगा? सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में। यहाँ के प्रमुख नेता सत्यकाली बाबू एवं नरसिंह राय थे। नरसिंह राय खून और आंसू नाम से इश्तेहार यानी पंपलेट प्रकाशित करते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ के प्रमुख नेता सत्यकाली बाबू और नरसिंह राय थे और नरसिंह राय खून और आंसू नामक इश्तेहार पंपलेट प्रकाशित किया करते थे। 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो स्वतंत्रता प्रेमियों को नेतृत्व जो है वो जगदीश नारायण साहब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जगदीश नारायण। 1942 के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों को जगदीश नारायण के द्वारा नेतृत्व दिया गया था। अगला है 1942 में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था? तो 1942 में दुमका में कृष्णा प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था, ध्यान रखिएगा कि ये 5 जो है वो भागों में विभक्त था। 1942 में दुमका के कृष्णा प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला है बिशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी,
बढ़न धोबी, बासन सोनार, छट्टू राम तथा होरी राम ने 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया? बिशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासन सोनार, छट्टू राम तथा होरी राम ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया? तो ये कोडरमा के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, कोडरमा के लोगों का नेतृत्व इनके द्वारा प्रदान किया गया। अगला है कि पुनीत राय, नरसिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, रेखोराम, छट्टू ठठेरा, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले के लोगों का नेतृत्व किया? तो ध्यान रखिएगा कि ये गिरिडीह जिले के लोगों का नेतृत्व इनके द्वारा पुनीत राय, नरसिंह मारवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सहाय, अनंतलाल, मोतीराम, रेखोराम, छट्टू ठठेरा, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरिडीह जिले का नेतृत्व किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता गोपाल प्रसाद एवं गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद एवं राम किशोरी तेली और साधु, ये सभी जो थे ये गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का निम्न में से किसने नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का नेतृत्व राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत, भागू गंझू और उपेंद्र प्रसाद, ये सभी। ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का नेतृत्व जो किया गया था वो राम अनुग्रह प्रसाद जी और नरसिंह भगत, भागू गंझू, उपेंद्र प्रसाद, इन सभी के द्वारा जो है चतरा के लोगों का नेतृत्व किया गया था। अगला है कि 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ निम्न में से किससे जेल से फरार हुए थे? निम्न में से किस जेल से फरार हुए थे? क्वेश्चन बोला गया कि 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों जिनमें रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ निम्न में से किस जेल से फरार हुए थे? तो ध्यान रखिएगा ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। अगला है कि चुनाराम महतो एवं गोविंद महतो ने निम्न में से किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? चुनाराम महतो और गोविंद महतो ने इनमें से किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो चुनाराम महतो और गोविंद महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 1943। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, ये जो है सबसे अंतिम घटना झारखंड की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। अगला है 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था? 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था? तो सिंहभूम के आदिवासियों ने 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है अपना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी झारखंड के क्षेत्र में 4 बार आए थे। कितनी बार? 4 बार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में अंतिम बार रांची आए और निवारणपुर जाकर मरणासन निवारण बाबू का हालचाल जाने। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है अपना, अगला है टॉपिक झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलमन को माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलमन को माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में जे बार्थोलमन ने रांची में किया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन ने रांची में किया था। इस संस्था का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना था, लेकिन बाद में यह संस्था आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गई। जे बार्थोलमन चाईबासा के निवासी थे एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची स्थित शाखा का संचालन भी करते थे। जे बार्थोलमन को ही झारखंड आंदोलन का जनक या पिता माना जाता है। जे बार्थोलमन संत कोलंबस कॉलेज के छात्र भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो झारखंड का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जे बार्थोलमन को माना जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला हम देख लेते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर, आपसे बोला गया कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में की गई थी, ये सही है। इस संस्था की स्थापना जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव तथा पॉल दयाल जैसे नेताओं ने की, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन थोड़ा ब्लर है दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो तीसरा जो है स्टेटमेंट, यह झारखंड की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। कुछ विद्वान इसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। फिर बोल रहा हूँ, यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था और कुछ विद्वान इसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इस संगठन का उद्देश्य छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करना तथा आदिवासियों के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना था। इस संगठन का उद्देश्य छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करना तथा आदिवासियों के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक दशा में सुधार लाना था। तो ये सभी 1, 2, 3, 4 सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? तो झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1915 में करी गई थी। इस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया तथा समय समय पर इसके जरिए आदिवासियों को सेवाओं में आरक्षण, आदिवासियों के पृथक राज्य का गठन की मांग यह पत्रिका करती रही। इस संगठन के सदस्य बिशप वॉन यूक तथा जुएल लकड़ा 1928 में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1930 में अपने रिपोर्ट में भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था, ये सही बात है। इसकी शुरुआत छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल नियुक्त किए गए थे। तो ये भी सही है। 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं
समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराना था। तो ये सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है छोटा नागपुर उन्नति समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है जुएल लकड़ा, पौल दयाल, बंदीराम और ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। सही है। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इन समाज का मुख्य लक्ष्य था। बिल्कुल सही बात है। 1928 में साइमन कमीशन को उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो ये बिशप वॉन यूक एवं जुएल लकड़ा के द्वारा रखा गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वॉन यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय का सृजन किया जाए। परंतु साइमन कमीशन ने इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अंग्रेज वैसे भी ध्यान नहीं देते थे, तो वो क्यों ध्यान देंगे। उनको तो बस देश को लूटना था और लूट कर जो है अपने देश को भरना था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के बारे में कौन सा कथन सही है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, जिसका मुख्यालय रांची में था। बिल्कुल सही बात है। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा एवं सचिव इग्नेस बेग थे। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा एवं सचिव इग्नेस बेग थे। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेग संसद में इसके प्रतिनिधि बने। ये भी सही कथन है। और अगला है इग्नेस बेग छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहते थे। परिणाम तो 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा गठित की गई। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी कथन सही हैं। तो आंसर आपने डी हो जाने हैं। अगला है छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की। छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम छोटा नागपुर में पृथक राज्य की शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की। इस संस्था की स्थापना जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पौल दयाल ने किया था। अगला है कि पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ। तो सुनियोजित संघर्ष जो है वो 1928 से प्रारंभ हुआ। कब से। 1928 से। पृथक झारखंड, ध्यान रखिएगा कि पृथक झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वॉन यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। तो ये सभी के सभी जो है 1928 में, ध्यान रखिएगा कि 1928 में जो है वो सुचारू रूप से आप कह सकते हैं कि एक सुनियोजित संघर्ष जो है झारखंड के लिए चालू हुआ। अगला है अपना कि आदिवासी महासभा के बारे में कौन सा कथन सही है। आदिवासी महासभा के बारे में कौन सा कथन सही है। दिसंबर 1938 में इग्नेस बेग एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। दिसंबर 1938 में इग्नेस बेग एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा का आपस में विलय कर दिया गया और आदिवासी महासभा के रूप में एक नई संस्था अस्तित्व में आई। तो पहला सही हो गया। थियोडोर
थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये भी सही है। 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही बात है। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा जो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष इसी समय वो बने थे। 1939 में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। यानी ये सभी के सभी कथन जो हैं सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड्डुक में की गई। निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड्डुक में की गई? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड्डुक भाषा में की गई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है की पहचान करनी है। झारखंड में गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया, जबकि ठेबले ओराव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। तो पहला सत्य है। इन घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिन रिचर्ड, जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया, बिल्कुल सही बात है। इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बन गए, ये भी सही बात है। ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राजस्व प्रस्ताव रखे, परंतु इसकी उपेक्षा की गई थी। तो ये सभी के सभी जो है कथन सत्य हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट है किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष व सचिव क्रमशः थे। किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष एवं सचिव कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष और सचिव की बात करें तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उराव, और सचिव जो थे पॉल दयाल थे। किसान सभा के अध्यक्ष बोला जाए, संस्थापक अध्यक्ष बोला जाए तो ठेबले उराव, और इसके संस्थापक सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल। किसान सभा की स्थापना 1930 में होती है और इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव ठेबले उराव और पॉल दयाल थे। यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया। अगला क्वेश्चन है अपना कि कैथोलिक ने, ध्यान रखिएगा, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरीन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया? कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरीन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1932-33 में किया। कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरीन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया। इस सभा का प्रथम अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा तथा महासचिव इग्नेस बेग बनाए गए। झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था, बिल्कुल सही बात है। 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, बिल्कुल सही। झारखंड पार्टी मुर्गी चुनाव चिन्ह पर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 32 सीटों पर विजय प्राप्त कर विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया। तो ये चारों के चारों कथन जो हैं अपने सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य के निर्माण से जुड़े स्मारक पत्र
प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है कि 1955 में ही जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड के लिए राज्य के निर्माण से जुड़ा स्मार पत्र प्रस्तुत किया। अगला है कि 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। ये भी कथन सत्य है। अगला है कि 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर अंततः झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। तो ये सभी के सभी कथन जो है अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया, तो आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में 5 आदिवासी संगठनों छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मालतो सभा को मिलाकर किया गया। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव तथा सचिव पॉल दयाल चुने गए। इस सभा का उद्देश्य छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना था। अगला है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आदिवासी महासभा का 1939 में जो द्वितीय अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा करी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पहला, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने के लिए बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाई गई। बिल्कुल कथन सही है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का संगठन किया गया। हालांकि 1969 में ही इस पार्टी में विवाद हुआ और N.E. होरो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना की। यानी ये जो पार्टी 1967 में बनी, 2 ही साल बाद जो है इस पार्टी में विवाद पैदा हो गया और इसके एक सदस्य N.E. होरो थे जिन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अलग झारखंड पार्टी की स्थापना करी। तो ये कथन सत्य है। हुल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिस रिचर्ड ने संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था। यानी हुल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिस रिचर्ड ने संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था। तो बिल्कुल सही बात है। चौथा है, परंतु मतभेद के बाद इस पार्टी से अलग होकर 1970 में शिबू मुर्मू ने हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन किया। तो ये सभी के सभी कथन अपने सही हैं। अगला है बिरसा सेवा दल के बारे में कौन सा कथन सही है। बिरसा सेवा दल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहला, इसकी स्थापना बिरसा सेवा दल की स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में किया गया। बिरसा सेवा दल की स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा के द्वारा 1967 में किया गया। ये सही है। 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। बिल्कुल सही बात है। 1970 में शिबू सोरेन द्वारा 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। आप ध्यान रखेंगे, कई बार JMM आ जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये आपको नहीं लगाना है। आपको लगाना है कि सबसे पहले शिबू सोरेन जी के द्वारा जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी गई थी। 1970 के दशक में नीरल होरो ने भी बृहद झारखंड राज्य की मांग को तीव्रता प्रदान की, परंतु यह ज़्यादा प्रभावी न हो सका। तो ये सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो JMM
के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इनमें सत्य है। इस पार्टी का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और प्रथम महासचिव शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो JMM है उसका गठन जो है 4 फरवरी 1973 में धनबाद में किया गया और इसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया था। अगला है, इस संगठन से पहले विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज नामक संस्था चलाते थे। और बिल्कुल सही बात है, ये जो कुर्मी किसानों के हितों से जुड़ा संगठन था। तो 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी जो है अपने कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना की स्थिति को हुई। तो आपको पता होगा कि जो है सरायकेला खरसावां को जो है उड़ीसा में मिला दिया गया था पहले, और उसके विरोध में खरसावां में एक भयंकर गोलीकांड हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को घटित हुई थी। तो बिल्कुल ये सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए। वो 4 लक्ष्य इस प्रकार थे। पहला है महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष। ये सही बात है। पहला जो है इनका लक्ष्य यही था कि महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष। दूसरा था विस्थापितों का पुनर्वास एवं कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली। बिल्कुल सही बात है, ये भी इनका लक्ष्य था। वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान, ये भी सही है। और अलग राज्य के लिए आंदोलन। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी कथन जो हैं ये सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक गैर आदिवासियों के लिए भी दरवाजे खुले थे। अगला है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको आजसू के नाम से जाना जाता है, 1986 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आजसू के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो पहला है 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू संगठन की स्थापना की। सही बात है। दिसंबर 1986 में झार ग्राम सभा के बाद प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष एवं सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह संगठन युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संगठन ASU के तर्ज पर गठित हुआ तथा इसका नारा था खून के बदले खून। तो ये तीसरा भी कथन सही है, यानी 1, 2, 3 ये सभी कथन जो हैं वो सही हैं। चौथा भी देख लेते हैं। इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। तो ध्यान रखिएगा, ये JMM के बैनर तले जो है इसी के संरक्षण में आजसू का गठन हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसका समर्थन आजसू तो करेगी ही करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन इसके सत्य हैं। अगला है कि झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? झारखंड पार्टी ने पहली दफ़ा जो है चुनाव में भाग कब लिया था? तो 1952 में। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में 1952 में भाग लिया था, जिसे झारखंड पार्टी को कुल 32 सीटें मिली थीं और यह मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई थी। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप।
अगला है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 के बारे में कौन सा कथन सही है। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको देखना है। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में 53 संगठनों के 429 प्रतिनिधि झारखंड विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिए। इस बैठक में 25 सदस्यों की तदर्थ कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी नियुक्त किए गए। बिल्कुल सही है। और यह कमेटी 1987 में समकालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठित करने की मांग थी। तो बिल्कुल ये सही है। तीसरा भी सही है। बीपी केसरी झारखंडी दलों के इस गठबंधन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाए। तो ये सभी के सभी जो है कथन अपने सत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जब ये पूरा का पूरा आप चैप्टर वाइज झारखंड का एमसीक्यू कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली जो है आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हर एक दिन एक एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ और आपको क्या करना है, बस वीडियो को पहले देख लेना है, अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है और फिर उसको जो है एक बार और रिवीजन कर लेना है। आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप अगर भूल भी जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा और वही ऑप्शन अनिश्चित तौर पे आप करके आएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 को पहुंची थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम 5 फरवरी 1955 ईस्वी को पहुंची थी। झारखंड पार्टी एवं अन्य लोगों ने आयोग को ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी आयोग को झारखंड राज्य के गठन का औचित्य समझाने में सफल नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि भाजपा का वनांचल प्रस्ताव 1988 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाजपा के द्वारा 1988 में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें वनांचल स्टेट की बात कही गई। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देख लीजिए। तो पहला है कि 1988 में भाजपा ने भी छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर वनांचल प्रदेश गठित करने का समर्थन किया था। ये सही बात है। करीब 50 सांसदों एवं विधायकों का दल राष्ट्रपति से मिला एवं छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड गठित करने की मांग की। ये भी सही बात है। तीसरा देख लीजिए। तीसरा है कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कृष्ण सिंह ने कहा कि झारखंड आंदोलन, इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बुट्टा सिंह ने कहा कि झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। बुट्टा सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। ये भी सही बात है। बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा ने कहा कि बिहार को भूमि का बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला है कि झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। तो 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधानसभा परिषद में निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव
पारित किया। फिर सुनिए कि 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार में विधानसभा में निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताराम जगतराम। क्या हो जाएगा? जगतराम, सीताराम जगतराम। अगला 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम ने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया। अगला है कि झारखंड विषयक कमेटी 1989 के बारे में कौन सा कथन सही है? झारखंड विषयक कमेटी 1989 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है बिगड़ते हालात के बीच 23 अगस्त 1989 को BS राजी की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली थी। बिगड़ते हालात के बीच 23 अगस्त 1989 को BS राजी की अध्यक्षता में 24 सदस्यों की टीम थी। झारखंड विषयक समिति का गठन समकालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। झारखंड विषयक समिति का गठन समकालीन प्रधानमंत्री BP सिंह, जिनको बोला जाता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, के द्वारा किया गया। सही है। यह कमेटी क्षेत्र भ्रमण के पश्चात मई 1990 में अपनी रिपोर्ट दी। ये भी सही है। झारखंड समस्या के समाधान के लिए तीन सुझाव बताए गए। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद। तो ये सभी के सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला है जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जो हुआ वो 1963 में हुआ था। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1963 में विलय हुआ। कुछ लोगों के अनुसार, ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के अनुसार झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पीछे जयपाल सिंह की द्वितीय पत्नी जहां आरा का काफ़ी बड़ा हाथ था। एक समझौते के तहत राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली जहां आरा को इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया गया। जयपाल सिंह को बिहार के विनोदानंद झा की मंत्रिपरिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से किस तत्कालिक मुख्यमंत्रियों की पहल पर हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस मुख्यमंत्री की पहल पर किया गया था? तो झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में विनोदानंद झा के कहने पर जो है इसका विलय किया गया था। अगला है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनैतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। सही बात है। प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। ध्यान रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके मुख्य सचिव के रूप में सूर्य सिंह बेसरा जो है वो चुने गए। अगला है कि इस संगठन ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। बिल्कुल ये सही बात है। राज्य गठन के मांगों के बीच समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने कठोर बयान दिया, झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो ये सभी के सभी जो है कथन जो है सत्य हैं। विनोदानंद की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? विनोदानंद की सरकार में जयपाल सिंह को किस
विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज का। विनोदानंद की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में, ध्यान रखिएगा, 1967 में बागुन सुम्बरई ने किया था। बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैक जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1995 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1995 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ। बिल्कुल पहला वाला सही हो गया। गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई, ये सही है। दूसरा है 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कर दिया गया, तो दूसरा भी सही है। जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन एवं उपाध्यक्ष सूरज मंडल को नियुक्त किया गया। जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन एवं उपाध्यक्ष सूरज मंडल को नियुक्त किया गया, ये तीसरा भी सही है। और वाजपेयी सरकार ने वनांचल नाम छोड़कर झारखंड नाम से बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा तो राज्य गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये सभी कथन जो हैं यहाँ पे सही हैं। अगला है कि बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ। बिरसा सेवा दल के संस्थापक ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर एवं लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में होता है और इसके नेतृत्व करता यानी इस सेवा दल का गठन जो किया गया वो ध्यान रखिएगा कि इस सेवा दल का गठन जो है के संस्थापक जो थे या गठनकर्ता जो थे वो ललित कुजूर थे और उनके नेतृत्व में कट्टर विचारधारा वाले लड़ाकू आदिवासी युवकों को इस आंदोलन में जो है वो सक्रिय किया गया। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? तो हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में किया गया। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में इसके संस्थापक जस्टिन रिचर्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ संस्थान दी गई हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए, इनको आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक क्या था? तो हम लोगों ने देखा था कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे जे बार्थोलमन। कौन थे? जे बार्थोलमन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और छोटा नागपुर उन्नति समाज, बोला जाए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा के द्वारा की गई थी। और छोटा नागपुर कैथोलिक समाज की बात करें, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज की स्थापना करी गई थी बोनीफेस लकड़ा के द्वारा। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना जो है बागुन सुम्बरई के द्वारा करी गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन, छोटा नागपुर उन्नति समाज जुएल लकड़ा और छोटा नागपुर कैथोलिक समाज बोनीफेस लकड़ा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुम्बरई के नेतृत्व में ये स्थापित हुई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 25 अप्रैल 2000 बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। बिल्कुल ये कथन सत्य है। वहीं बात हम करें, पहला सत्य हो गया। 2 अगस्त 2000 लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन
विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी, तो ये भी सत्य हो गया। पहला दूसरा सत्य हो गया। तीसरा की बात करें, 11 अगस्त 2000 राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी, ये भी सही है। 25 अगस्त 2000 राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। तो ये सभी के सभी जो है वो कथन सत्य हो जाएंगे। फिर आइए आपको यहाँ पे मैच करना है आजसू। आजसू की बात करें तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि आजसू के संस्थापक हैं सूर्य सिंह बेसरा। कौन है? सूर्य सिंह बेसरा। वहीं हम बात करें कि झारखंड समन्वय समिति की स्थापना जो है 53 संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा झारखंड समन्वय समिति की स्थापना करी गई। अगला है झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति की स्थापना की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा, झारखंड विषयक समिति की स्थापना भारत सरकार के द्वारा। और वहीं बात करें झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा करी गई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आजसू के संस्थापक कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। वहीं झारखंड समन्वय समिति की बात करें तो 53 संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और झारखंड विषयक समिति की स्थापना भारत सरकार के द्वारा, वहीं झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बिहार सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला है कि फिर संस्था दिया गया है और इसकी संस्थापक को आपको बताना है। तो झारखंड पार्टी, सबसे पहले झारखंड पार्टी की बात हो रही है तो जयपाल सिंह, याद रखिएगा कि झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। वहीं बात करें बिरसा सेवा दल के संस्थापक ललित कुजूर और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक बागुन सुमरई। और वहीं बात करें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की तो इसके संस्थापक कार्तिक उरांव। तो सभी के सभी कथन जो हैं ये मैच हैं, यानी आपके और जो है ऑप्शन जो होंगे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा सेवा दल ललित कुजूर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुमरई और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उरांव, ध्यान रखना है। अगला है फिर सुमेलित आपको करना है। और सुमेलित क्या करना है दोस्तों कि बोला गया कि चलिए क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन के द्वारा पूछ लिया गया था। अब पूछा गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो इसकी स्थापना 1912 में करी गई। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1915 में करी गई। और छोटा नागपुर कैथोलिक समाज की स्थापना 1933 में करी गई। और वहीं अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में करी गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में, साथ ही साथ अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में करी गई थी। अगला फिर आपको मिलान करना है, कहा गया आजसू की स्थापना कब करी गई थी। तो आजसू की स्थापना 1986 में, ध्यान रखना है कि आजसू की स्थापना 1986 में करी जाती है। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 में, झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 में। और वहीं बात करें झारखंड विषयक समिति की स्थापना तो 1909, झारखंड विषयक समिति की स्थापना, झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989 में। और हम बात करें झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना तो 1995 में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, झारखंड, अगर हम बात करें किसकी, आजसू की स्थापना 1986 में, झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 में और झारखंड विषयक समिति की स्थापना वर्ष 1989 है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है आधुनिक झारखंड का इतिहास पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग जो अगला टॉपिक जो होगा वो जनजातीय परिचय से शुरू करेंगे। उसमें झारखंड के सदान, झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक स्थिति और झारखंड की संस्कृति को हम लोग
कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है फिर कल के लिए तैयार रहिएगा। कल एक फिर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।